हेलो एवरीवन। आज से शुरू कर रहे हैं हमारे सिलेबस का बॉटनी पोर्शन, जिसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। राइट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट की शुरुआत की जाती है रूट से। तो हम यहाँ रूट से शुरुआत कर रहे हैं। रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट और सीड के बारे में हम इस पोर्शन में जानेंगे। राइट। चलिए, तो शुरुआत करते हैं रूट से। रूट्स जो हैं उनको हिडन हाफ ऑफ द प्लांट्स भी कहा जाता है। ये वो पोर्शन है जो सॉइल के अंदर पाया जाता है, जो जमीन में अंदर मिट्टी से ढका होता है ना। तो रूट का सबसे इम्पोर्टेंट काम है पौधे की मिट्टी में पकड़ बनाए रखना, और दूसरी बात, ये वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है द हिडन हाफ, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो स्टेम है और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड प्रोडक्शन का, फूड सिंथेसिस का, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आधा भाग जो जमीन के नीचे है वो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट और स्टेम दोनों मिलकर एक कंप्लीट प्लांट फॉर्म करते हैं जो कि फंक्शनल है, जो कि लिविंग है। ठीक है, तो इसी में आगे देखते हैं कि जो सीड है ना, हमें कोई प्लांट लगाना है तो प्लांट लगाने के लिए हम पहले सीड लगाते हैं। तो सीड का कौन सा पार्ट है वो जो रूट में डेवलप होता है। तो सीड में रेडिकल पाया जाता है। ठीक है, सीड बियर्स एम्ब्रियो। हम जानते हैं सीड से ही नया प्लांट आएगा, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि सीड में ही एम्ब्रियो है, बेबी प्लांट है। राइट। तो उस एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है, जहां एक पोर्शन होता है रेडिकल। तो जो रेडिकल है वो ही आगे जाकर जब सीड जर्मिनेट होता है तब रूट्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो रूट्स हैं दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द सीड। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं द कैरेक्टर्स ऑफ रूट। देखिए, प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फीचर्स। ठीक है, हर पर्टिकुलर पार्ट के कुछ कैरेक्टर हैं जिनके आधार पे उन्हें पहचाना जाता है। तो अगर आपके सामने कोई रूट्स हैं, ठीक है, तो रूट को आप कैसे पहचानेंगे या आप कैसे कह पाएंगे कि ये जो प्लांट पार्ट है वो रूट ही है। उसके लिए आपको उसके फीचर्स मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ आता है जो हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो रूट हैं क्योंकि वो सनलाइट के ऑपोजिट ग्रो करती हैं अलोंग द ग्रेविटी, तो इनको कहा जाता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना, या फिर हम इनको कह सकते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि ये ग्रेविटी के साथ साथ नीचे की ओर अलोंग द ग्रेविटी जो है ये ग्रो करती हैं, तो इनको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कह सकते हैं। और या फिर सनलाइट से दूर ग्रो करती हैं, ऑपोजिट ग्रो करती हैं, तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, जो रूट हैं दे आर नॉट ग्रीन जनरली, उनका रंग जो है वो हरा नहीं होता। जनरली दे हैव ब्राउन कलर। राइट। यहाँ पर बर्ड्स नहीं पाई जाती। जो रूट हैं, रूट में से बर्ड्स नहीं निकलती हैं, वहां लीफ नहीं होती है, वहां फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, ये सभी स्ट्रक्चर्स रूट में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो रूट्स हैं। रूट्स के जो एंड पोर्शन है, जो ग्रोइंग टिप्स हैं, जो लास्ट पार्ट हैं रूट्स के, वहां पर एक कवरिंग पाई जाती है जो उन ग्रोइंग टिप्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि सॉइल के अंदर रूट्स को ग्रो करना है तो वहां पर कंकड़, पत्थर ना, स्मॉल पेबल्स भी हैं, और वहां हर तरीके के हार्ड मटेरियल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो रूट्स की जो टिप हैं उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वहां रूट कैप्स पाई जाती हैं। तो रूट कैप का पाया जाना भी रूट बनाता है उस स्ट्रक्चर को, है ना।
अब रूट्स जो हैं उन वहां पर हेयर्स पाए जाते हैं, रूट हेयर्स, है ना, बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। क्लियर? रूट्स आर मच वेरिएबल इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। जो रूट हैं उनकी काफी सारी शेप और स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इट इज रिलेटेड आइदर टू देयर फंक्शन और द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जो रूट्स हैं, जब हम अभी आगे रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो रूट हैं दे शो अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत तरह के मॉडिफिकेशंस रूट्स शो करती हैं, और ये जो भी मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं ये जनरली या तो फंक्शनल है, या तो उस प्लांट की फिजियोलॉजी में रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए, है ना, उनको एडाप्ट करने के लिए वहां पर वो चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ रूट जिनके आधार पे आप इनको पहचान सकते हैं। तो अब आप जानिए कि जो रूट है, ठीक है, प्लांट का वो पोर्शन, वो पार्ट, वो एरिया जहां पर रूट फैली हुई है, द होल एक्सटेंट ऑफ रूट ऑफ अ प्लांट इज नोन एज रूट सिस्टम। देखिए इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा जहां जहां पर रूट फैली हुई है, ये जो पूरा नेटवर्क है, इस पूरे पार्ट को हम बोल रहे हैं रूट सिस्टम। ठीक है, तो जो रूट सिस्टम है प्लांट्स में वो जनरली दो तरह का पाया जाता है, जिसमें पहला है टैप रूट सिस्टम और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये टैप रूट सिस्टम का है। ठीक, टैप रूट सिस्टम में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। डाइकॉट प्लांट वो हैं जिनके सीड में दो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। दे हैव टू कॉटिलिडन्स और टू सीड लीव्स इन देम। ठीक है, जैसे मटर है और जो पल्सेस है, जहां पर भी आप दो कॉटिलिडन ऑब्जर्व करते हैं सीड में, वो सभी हुए डाइकॉट प्लांट। तो उनमें ये इस तरह का रूट सिस्टम पाया जाता है जो टैप रूट सिस्टम है। तो ये है क्या कि जहां पर प्राइमरी रूट ही मेन रूट है। देखिए जो रूट है, जो उनकी जो ब्रांचिंग है वो कुछ इस तरह से है कि रेडिकल से जो मेन रूट निकलती है ना, रेडिकल से जो फर्स्ट रूट अपीयर हुई वो प्राइमरी रूट कहलाती है। प्राइमरी रूट, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में, यहाँ पर ये जो है ये है प्राइमरी रूट। ठीक है, मेन रूट जो है। अब प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो सेकेंडरी रूट्स हुई, और जो सेकेंडरी रूट्स की फर्दर ब्रांचिंग हुई है वो टर्शरी रूट्स हुई। तो ये कह रहे हैं कि जो टैप रूट सिस्टम जो है वो है जहां पर रेडिकल से निकलने वाली जो रूट है वो लगातार ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है, या हम इसी को प्राइमरी रूट भी बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी रूट है वो लगातार ग्रो करती है, बढ़ती है साइज में। ठीक है, और जो उसकी लेटरल रूट्स हैं वो भी साइड में ग्रो करती हैं, साइड बाय साइड वो भी ग्रो करती जाती हैं, जो लेटरल रूट हैं, या जिनको हम सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट या रेडिकल से निकलने वाली मेन रूट जो है, जो एक ब्रांच है, वो मेन रूट की तरह बिहेव करती है, और सेकेंडरी और टर्शरी एज अ साइड ब्रांचेस बिहेव करेंगी। ऐसा रूट सिस्टम कहलाता है क्या? टैप रूट सिस्टम, राइट। दूसरा यहाँ पर आ जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वहां पर आप डायग्राम में देखिए कि वहां पर एक फाइब्रस नेटवर्क पाया जाता है रूट्स का। ठीक है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम ये मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है, और ये जो सिस्टम है यहाँ पर हर एक जो रूट है वो मोर और लेस सेम
लेंथ और सेम साइज की है। मतलब यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स जो हैं, जो ब्रांचेस निकल रही हैं, वो लगभग जो हैं वो सेम लेंथ की हैं, सेम शेप और साइज की होंगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है roots in a system that is made up of many thread-like members of more or less equal length। आप इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं, ये फाइब्रस रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत मुश्किल होगी किसी एक प्राइमरी रूट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक, तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों को तो आप पाएंगे कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो एरिया वाइज फैलता है, वो डेप्थ में नहीं जाता है, वो लंबाई में नहीं बढ़ता है, वो एरिया में फैल जाता है। ठीक है, तो दे आर कंपैरेटिवली शैलो एंड स्प्रेड इन अ लार्ज एरिया। जबकि आपने ऑब्जर्व किया होगा जो टैप रूट सिस्टम जो है, टैप रूट्स जो हैं वो सॉइल में डेप्थ में जाती हैं, गहराई में जाती हैं, लेकिन जो फाइब्रस रूट हैं वो एरिया वाइज फैलती हैं, वो कम गहरी होती हैं।